So hi, this is Nil Shrivastava, an assistant professor at LPU Department of Analytics. So we are starting with number system part B. As इससे पहले हमने पार्ट ए कवर किया था, पार्ट बी पे आ रहे हैं एंड कोशिश करेंगे जल्दी कवर करें और पार्ट बी इज मच इजियर देन पार्ट ए. क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ टू डिजिट प्राइम नंबर्स, मतलब दो डिजिट के कितने प्राइम नंबर्स होते हैं ये बोल रहा है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट देना मुझे. ठीक है, ओके. हाँ, तो आपको पता है कि जीरो से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे बोल रहा है टू डिजिट, मतलब कि आपको 10 से बताना है 100 तक. तो 10 से पहले वाले प्राइम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं. तो फिर 10 से 100 तक कितना होगा? 21 हो गया. ऑप्शन सी हो गया. नेक्स्ट, इसमें बोल रहे हैं सम ऑफ 5 डिस्टिंक्ट अलग अलग होल नंबर्स इज. हाँ, जस्ट अ सेकंड यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक है, सही चल रहा है. ओके, तो 5 डिस्टिंक्ट होल नंबर इज 337. तो मैंने कहा 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, और इनका सम 337 आ रहा है, जिसमें से बोल रहा है कि 60 इज द स्मॉलेस्ट. तो 60 सबसे छोटा है. अब आप क्या सोचोगे, यहाँ तो होल नंबर्स हैं, तो मैं इसको 0 कर दूं, 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं. लेकिन 60 जब सबसे छोटा है तो आप फिर इसको 61 ही कर सकते हो, 62 कर सकते हो, 63 कर सकते हो, 64 कर सकते हो. तो इसका सम कितना आएगा? 246. सॉरी, आपको तो ये वाला बताना है ना, एक नंबर का तो मैक्सिमम बताना है ना, सबसे बड़ा नंबर. तो इसको तो पता करना है. इन तीनों को आपने 61, 62, 63 मान लिया, और इसका तो पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है लार्जेस्ट नंबर की. तो इसको हमने लार्जेस्ट नंबर माना, पांचवा नंबर. बाकी चार को हमने ये तो फिक्स दिया ही था, और इन तीनों को हमने मिनिमम मान लिया. देखिए, अगर ये मैक्सिमम होना चाहिए तो बाकी सारे नंबर की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें. कम से कम कितने हो सकते हैं, तभी पता चला कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ये पांचवा नंबर. ठीक है, तो ऐड करो, कितना आ रहा है? 246. तो आप 337 में से 246 माइनस करोगे, आएगा 91. तो ये आ गया 91, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. इससे ज्यादा ये नहीं जा सकता, क्योंकि फिर बाकी नंबर हमें कम करने पड़ेंगे, और कम करेंगे तो फिर वो हमारी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा. नेक्स्ट, अब बोल रहा है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 8, 9 और 10. तो इस चार ऑप्शन में से क्या है? ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि 10 से डिवाइड होता ही नहीं है, छोड़ दिया. फिर इसमें देखो, ये 8 से डिवाइड तो हो जा रहा है, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता, कैंसिल हो गया. ये वाला 8 से डिवाइड हो रहा है, बट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल हो गया. बचा कौन? 3600. ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है. फिर आता है 9A4146B. ये 88 से डिवाइड होता है, मतलब 8 और 11, 8 और 11 दोनों से डिवाइड होता है ये. एक सेकेंड. हाँ, 8 और 11 दोनों से डिवाइड होता है. ठीक है, तो मैंने कहा 8 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है 46B, ये 8 से डिवाइड हो जाती है. तो 8 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है. 8 5 से 40 तक तो चला गया ये, है ना. 6 बचा, 6B बचा. तो 64, 6 में 64 ही होता है जो 8 से डिवाइड होता है. अगर आपको डिवाइड करने भी नहीं आ रहा है तो फिर आप मत पढ़ो. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 64 ही जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है. ठीक है, ऐसे हमने पता किया कि बी की वैल्यू 4 होगी, तो बी 4 हो गया हमारा. ठीक है, 6414A9 ये आ गया. अब 11 से चेक करना है डिविजिबिलिटी. तो 11 में क्या होता है, जितनी ऑड डिजिट है और इवन डिजिट का जो डिफरेंस है वो या तो 0 है तो 11 होता है. मैंने कहा ऑड डिजिट क्या है? 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. ये ऑड डिजिट. इवन डिजिट क्या है? A प्लस 1 प्लस 6. इसका सम कितना आ रहा है? 12 9 21 आ रहा है. इसका सम कितना आ रहा है? A प्लस 7 आ रहा है. अब आप खुद सोच के बताओ कि A जो है 1 डिजिट है, 0 से 9 तक का ही नंबर है ना. तो क्या ऐड करने पे 21 तक ये पहुंच सकता है? नहीं पहुंच पाएगा. तो इसका डिफरेंस 0 तो नहीं हो पाएगा, है ना. डिफरेंस 11 ही होगा. तो 21 में से 11 माइनस करो, क्या आएगा? 10 आएगा. इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? 10 है. तो 7 में कितना ऐड करें? 10 आए, 3. तो A की वैल्यू हो गई 3 और B की वैल्यू हमने 4 निकाली थी. 3 इंटू 4 हमारा 12 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अब यहाँ पे दिया है 52563744. 52563744. ये 24 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? तो मैंने कहा 24 के पहले फैक्टर चेक करो. 3 और 8 हो गया,
है ना, फिर 2 और 12 हो गया, फिर 4 और 6 हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा अगर हमने 8 से चेक कर लिया, मतलब 2 से भी और 4 से भी, तो इसकी चेक नहीं करनी अगर 8 से चेक कर लिया। 8 से चेक करके देखो 744 जाता है, तो 8 9 72, 24 बचा, 8 3 24, हाँ जाता है, 8 से हो गया। अब आप 3 से चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर 3 से जा रहा है और 2 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, 3 2 6 होता है ना। अगर 3 से जा रहा है और 4 से जा रहा है तो 3 4 12, 12 से भी जाएगा। 3 से चेक करना है बस हमें, तो 3 से चेक करो। तो 3 में क्या होता है कि सबका सम जो होता है, सारे डिजिट का सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो 3 वाले हैं पहले उसे कट कर दो, ये 3 कट हो गया, 6 कट हो गया, 5 5 10 10 2 12, ये 12 भी होता है, ये भी कट हो गया, 4 4 8 8 7 15, ये भी कट हो गया, मतलब 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसके बाद दिया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो मैंने कहा ए और बी ये 2 डिजिट हैं जिनका सम करने पे 15 आ रहा है और डिफरेंस जो है 3 आ रहा है, मतलब a माइनस बी हमारा 3 आ रहा है। तो इसको ऐड कर दो दोनों इक्वेशन, तो 2a की वैल्यू आ गई 18, तो a की वैल्यू आ गई 9, ये आ गया। a अगर 9 आ गया, आपको पता है डिफरेंस क्या है, 3 है, तो अगर a 9 है तो b क्या है, 6 है। तो मतलब ऐसे ही करेंगे ना, यही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नहीं बताया कि b बड़ा है या a बड़ा है, तो हम b a भी तो ले सकते थे, है ना। तो या तो 69 या तो 96, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें पता नहीं कि पहली वाली डिजिट बड़ी है दूसरी डिजिट बड़ी है। नेक्स्ट, अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, यूनिट डिजिट पूछा। यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 4 जा 36, 36 का एंड का नंबर क्या हुआ 6, फिर 6 3 जा 18, 18 का एंड का क्या हुआ 8, फिर 8 6 जा 48, 48 का एंड का क्या हुआ 8, 8 बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिर यहाँ यूनिट डिजिट पूछा है, तो हम पूरे से क्या मतलब है, हमें तो लास्ट वाला देखना है। तो 7 की पावर और लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं इसमें, 53, ठीक है, और यहाँ पे 1 की पावर 72, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, इसको छोड़ दो। 7 की पावर देखो, तो 7 की पावर 53 है, तो 4 से डिवाइड करते हैं हमेशा लास्ट की 2 डिजिट को पावर के। तो 4 53 को 4 से किया तो 4 कितना रिमाइंडर बच रहा है हमें ये जानना है। तो 4 1 जा 4 13, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा, तो 7 की पावर 1 जो कि 7 आता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 7 इंटू 7 1 7 ही होता है। फिर यहाँ पे 4 की पावर 102 पूरा ले लो, 102 पूरा ले लेंगे ऐसे केस में जब हमें 02 दिया, और यहाँ पे वैसे आएगा तो 2 ही रिमाइंडर, लेकिन मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ आपसे कि आप 102 ले लो, 103 ले लो यहाँ पे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप चाहो तो 02 लेके भी कर सकते हो, 02 ले लो, है ना। 102 लोगे तब भी वही आएगा, 02 लोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि 100 तो 4 से कट जाएगा, बचेगा 02 ही एट द एंड, तो हम 02 ही लिख देते हैं चलो। और यहाँ पे 03, क्योंकि 100 तो कट जाएगा 4 से, तो 4 की स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, 6 4 जा 24, एंड में 4 आ रहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 6 की पावर 66, तो 66 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 1 जा 4 24 26, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2 बचा, तो 6 की पावर 2, जो रिमाइंडर आएगा वही लेना है, अगर पूरा कट रहा है तो 4 लेना है, तो रिमाइंडर 2 है, तो 6 का स्क्वायर 36, एंड में 6 आया 6। फिर आया यूनिट डिजिट, इसमें 5 9 जा 45, 45 इंटू 1 45, एंड में क्या आया 5 आया, तो सी हो गया, सिंपल। हमने क्या किया, लास्ट के डिजिट ही लिया है, मल्टीप्लाई किया है, आगे के डिजिट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 74, तो 74 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 72 तक जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 का 2 9 होता है पावर, 3 का स्क्वायर 9, तो यूनिट डिजिट 9 हो गई। अब बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 288, तो रिमाइंडर 47 बच रहा है, उसी नंबर को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने कहा कि पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 288 जिस भी नंबर को डिवाइड कर रहा है, मैंने कहा x को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर 47 बच रहा है। सीधी सी बात है कि 288 कुछ दूरी तक डिवाइड कर पाया होगा, बाकी बचा जो होगा 47 डिवाइड नहीं हो रहा होगा, यही मतलब है इसका, रिमाइंडर का मतलब वो डिवाइड नहीं हो पाया। तो मैंने कहा अगर
288 24 की टेबल में आया है ना, जो कि आएगा ही। 24 1 24, 48 2 28, 48 हो जाएगा, तो 12 जा रहा है ये, तो इसका मतलब 24 की टेबल में 288 आ रहा है। तो 288 की टेबल जहां तक गई है वहां तक तो 24 भी डिवाइड कर ही रहा होगा, है ना, तो वहां तक तो क्लियर, उस नंबर तक तो क्लियर। अब जो रिमाइंडर है वो बस देख लो कि डिवाइड कितना कितना बच रहा है उसमें। तो 47 को 24 से डिवाइड कर दो, 2 जा 48 होता है, 48 नहीं जाएगा, 48 से छोटा नंबर है, तो कितना रिमाइंडर बचा है, 23 बच रहा है। तो आंसर हो गया सी 23। सेम हमारा यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। 342 से हमने एक नंबर x को डिवाइड किया, तो 342 कुछ नंबर तक ही डिवाइड कर पाया, बाकी जो बच रहा है 47 वो रिमाइंडर है, वो डिवाइड नहीं हो पाया, है ना, ठीक है। तो अब पूछ रहा है 18 अगर डिवाइड करता है तो कहां तक कर पाएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने कहा ये चेक कर लो कि 18 अगर 342 को डिवाइड कर लेगा, ठीक है, तो कर लेता है, ठीक कर लेता है, आप करके चेक कर लो डिवाइड होता है। तो 342 जहां तक जा रहा है वहां तक तो 18 भी डिवाइड कर ही देगा, क्योंकि 342 कर रहा है और 342 का फैक्टर है 18, तो फिर अगर 342 वहां तक जा रहा है तो 18 भी वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। अब बस इतना चेक कर लो 47 को 18 कितना रिमाइंडर दे रहा है डिवाइड कर, तो 47 अपॉन 18, 18 टू 36, तो बचा 9, तो 9 हमारा आ गया, सॉरी 11, 47 माइनस 36, 11, 11 हाँ सी आर। फिर अब आप इधर देख लो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं। मैंने आपको पार्ट ए में रूल बताया था कि जब मल्टीप्लाई है तो आप इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे और ऐड कर दोगे। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। कैसे निकालते हैं, 31/5 प्लस 31/25, तो 5 6 जा 30 तक जा रहा है, 6 प्लस 25 1 जा 25 1, इसका तो 7 आ गया। 42 का करोगे, 42/5 प्लस 42/25, 5 8 जा 42 तक जा रहा है, प्लस 25 1 जा ही जा रहा है, 9 आ गया, 9 लिख दिया, 9 7 16 हो गया। 100 का देखो तो 100/5 20 प्लस 100/25 4 24 आया, क्योंकि इस साल क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 100/5 का क्यूब क्या होता है 125, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा ये, तो 24, तो ये 24 आ गया, तो 24 प्लस 16 40, तो ऑप्शन डी आ गया आंसर। क्या करना है, जब मल्टीप्लाई है तो ऐड करना है और पावर है तो मल्टीप्लाई करना है। चलो 29 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या करना है, 5 से करना है, 5 5 जा 25 प्लस 29/25 1, 6 आ गया, सी आ गया। नंबर ऑफ जीरोस एट एंड ऑफ 42 फैक्टोरियल, 42 अपॉन 5 प्लस 42 अपॉन 25, 5 8 जा 40 प्लस 1 9 आ गया, डी आ गया। अब देखो ये जो नंबर ऑफ जीरोस है ना, जब बोलता है नंबर ऑफ जीरोस तो इसका मतलब होता है, वो बोलता है कि एंड में जिसमें 5 आ रहा हो। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ही कि एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिसमें 3 आ रहा हो, लार्जेस्ट पावर क्या है 3 आ रही है, तो इसमें हम 3 लेंगे, 200/3, फिर 200/3 की पावर 2, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले 5 ले रहे थे, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3, फिर 5 की पावर 4, जहां तक वो न्यूमरेटर से छोटा रहता है वहां तक लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या है 9 आ जाएगा, फिर 3 का क्यूब क्या आएगा 27 आएगा, फिर 3 की पावर 4 क्या आएगी 81 आएगा, फिर इसके बाद आगे बहुत ज्यादा चला जाएगा, 200 क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये कहां तक डिवाइड कर रहा है, 3 6 18, 3 6 18, 9 2 18, 9 2 18, 27 6 7 42, 7 7 और यहाँ पे 2, तो ये पूरा कितना आ रहा है 88 प्लस 9 97, डी आ रहा है, 97 डी आ गया। अब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बोला वही करेंगे, 50/5 प्लस 50/25, तो 10 प्लस 2 12 आ गया, सी आ गया। बस इतना ही है पार्ट बी में हमारे। आपने देखा कितनी जल्दी हमने इसको खत्म कर दिया, क्योंकि हमें आता था, तो 14 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, आपको जब आ जाएगा तो आप जल्दी कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी चैप्टर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा।
और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना मुझे या व्हाट्सएप कर देना।